एक लड़का जो कि शरीर से बहुत कमजोर था, कुपोषित का शिकार था बेचारा। जब भी वो खड़ा होता था ऐसा लगता था कि कोई हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा हो। वो जब भी बाजार निकलता, अपने मोहल्ले में जाता कुछ सामान लेने, तो मोहल्ले के बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे कि देखो कंकाल आ गया, कंकाल आ गया। जिससे वो लड़का बहुत परेशान रहता था। एक रोज वो ऐसे ही मोहल्ले में टहल रहा था, अपने घर के लिए कुछ सामान भी लेना था उसे, सब्जी दूध वगैरह वगैरह। वो मोहल्ले में घूम रहा था तो एक लग्जरी कार जो कि दिखने में बहुत महंगी थी, वो उसके पास आकर रुकती है और उसका दरवाजा खुलता है तो अंदर एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है जिसकी जुल्फें लहराती, घने बाल, गोरा बदन, आंखें हिरनी जैसी, होठ एकदम गुलाब के फूलों की तरह, एकदम जैसे मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा नाजिल हुई हो। वो लड़का उस लड़की को देखकर चौंक जाता है और अपने होशो हवा एकदम भूल ही जाता है मानो। फिर वो लड़की उस लड़के को इशारा करती है अंदर आने के लिए। वो समझ ही नहीं पाता है तो लड़की कहती है, आइए ना, गाड़ी में आइए, जरा पास बैठिए। अरे भाई साहब, उस लड़के का मानो कहीं ठिकाना ना हो। वो एकदम उछलता कूदता एकदम उस गाड़ी में बैठ जाता है, एकदम ऐसे, और उसे निहारता रहता है। फिर वो लड़की उसे कहती है चले, तो वो लड़का एकदम ऐसे मुस्कुरा कर कहता है, और उस गाड़ी का दरवाजा बंद होता है और वहीं से उस कार का सफर शुरू होता है। अब उसके मन में ढेरों विचार, ढेरों बातें, ढेरों सपने चल रहे हैं कि काश ये लड़की मुझसे पट जाए, इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। आज भगवान ने मेरे साथ क्या किया है, अरे मजा आ गया। आज तो मानो मेरे पास कोई शब्द ना हो। ऐसे ऐसी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है कि अब क्या होगा, अब मेरे साथ क्या करेगी। अरे आज तो मेरा दिन बन गया, अरे यार। अरे उसके अंदर ऐसे ऐसे उफाने मार रहा है उसके भाव। अब वो गाड़ी एक बंगले के पास जाकर रुकती है और गार्ड दौड़कर उस गाड़ी के पास आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तो लड़की बाहर आती है और वो गार्ड उस लड़की को सलाम करके वापस चला जाता है और वो लड़की उस बेचारे कुपोषित लड़के को हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल, फिर वो अंदर उसके अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। अरे आज तो लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा, अब आगे क्या होगा, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। और भाई साहब, फिर वो लड़की उस बंगले में उस लड़के को ले जाती है। वो बंगला एकदम आलीशान, जैसे मानो कोई स्वर्ग के राजा के महल में आ गए हो। फिर वो अपने बेड रूम में ले जाती है उस लड़के को। वहां पर बेड पर उसे बिठा कर वो कहती है, रुकिए ना, मैं जरा 5 मिनट में आती हूं, आप जरा इंतजार करना। अरे भाई साहब, उसका तो फिर माथा ठनका। अरे वो तो और कुछ अलग ही बातें सोचने लगा और उसे देख रहे बेडरूम को, अरे कोई जन्नत से कम नहीं था, एकदम रोमांटिक माहौल की तरह। अरे कि अब तो वो आएगी, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे बेड पर बिठा दिया, अब तो आज तो मजा ही मजा है। अरे फिर 5 मिनट बाद वो लड़की अपने 2 बच्चों के साथ उस रूम में आती है जहां पर वो कुपोषित लड़का बैठा था और अपने बच्चों से कहती है,
बेटा, अगर तुम बॉर्नवीटा और समय पर खाना नहीं खाओगे ना तो इस जैसा बन जाओगे। इसलिए समय पर खाना खाया करो और रोजाना बॉर्नवीटा पिया करो और दूध पिया करो, फल फ्रूट खाया करो, वरना देख रहे हो इसे। और वो लड़के, हाँ मम्मी, अब हम ऐसा ही करेंगे। अब हमें ऐसा नहीं बनना, हमें एकदम बॉडी वाला बनना है, मुझे एकदम पहलवान बनना है, मैं एकदम अच्छा सा बॉडी बिल्डर बनूंगा। ये कहकर वो बच्चे तो चले जाते हैं वहां से। अब उस लड़के के बाप, वो बहुत चक्का एकदम, वो कहते हैं, ये क्या हो गया, इसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अंदर उसके ये चल रहा है, यहां भी मेरा पोपट हो गया। फिर वो लड़की उसके पास जाती है और उसे अपने पर्स में से ऑटो का किराया और 10 रुपए देकर बोलते, भैया जी ये लो ऑटो का किराया और ये 10 रुपए, कहीं पर जाकर दूध पी लेना। ये तो ठीक हुआ आप मिल गए मुझे, आज बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाना था इसलिए आपको लेकर आई हूं। अब जाओ, अब मुझे भी ऑफिस का काम करना है। वो लड़का, उसके मानो सारे सपने कांच की तरह टूट चुके हो एकदम। वो जैसे एक सूरजमुखी होती है कैसी खिली हुई होती है, वो मुरझा कर कैसे वापस टूट जाती है, वैसे ही वो लड़का सोचा था क्या और क्या हो गया। और वो वहां से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। आया था साला कार में, जा रहा है ऑटो में। इसलिए ज्यादा सपने ना देखे, कभी कभी सपने भी टूट जाते हैं। अब मैं भी जा रहा हूं, फोन आ गया है।